अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर जैन 1 आवर प्रोजेक्ट बेस्ड सीरीज़ के अंदर आज हम स्मॉल क्लिनिक सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। और इसके अंदर हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो ASP.NET MVC है। और इसके बैकएंड पे जो डेटाबेस यूज़ होगा वो लोकल DB है। इसका जो विजुअल स्टूडियो के अंदर बिल्ट इन मौजूद होता है SQL। और ये हमारे कोर मॉड्यूल हैं, ठीक है, जिसमें एडमिन लॉगिन करेगा, उसके बाद टाइप्स वगैरह क्रिएट करेगा और इसमें डॉक्टर्स वगैरह ऐड होंगे। और सिंपल टोकन बेस जो है इसमें टोकन जनरेट होगा, जैसे जनरली क्लिनिक के अंदर टोकन होते हैं कि पेशेंट्स अपने टोकन के ब्याह से डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवा रहे होते हैं। और उसके बाद डेली एक्सपेंस हैं जो होते हैं और इसके बाद रिपोर्टिंग। ये कुछ मॉड्यूल हैं और सिंपल सा सिस्टम है, हम क्विकली गो थ्रू करते हैं इसे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें टेम्पलेट चाहिए होगा एडमिन साइट का। तो हम यहाँ चलते हैं, एडमिन LTE सर्च कर दें तो आपको यहाँ फर्स्ट लिंक मिलेगा, इस पर चले जाएँ। यहाँ से आप इसका लाइव प्रीव्यू भी देख लें और डाउनलोड पे चेक लगा लें। डाउनलोड जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे ये गिटहब का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा नीचे चलें, एसेट्स में आप इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। जैसे ही डाउनलोड होगा आपके पास कुछ इस किस्म का फ़ोल्डर शो हो जाएगा, ठीक है। एक्सट्रैक्ट फाइल करेंगे जिस फाइल को तो इस किस्म का फ़ोल्डर आएगा। अच्छा जी, इसका डेमो ये रहा। इस तरह का ये एडमिन टेम्पलेट होता है। इसका फ़ायदा क्या है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पे मुझे चार्ट्स चाहिए तो मैं यहाँ से चार्ट्स उठा सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह मुझे इसके अंदर लेट सपोज फॉर्म चाहिए तो फॉर्म में डिफरेंट किस्म के यहाँ पे डिज़ाइन मौजूद हैं। जो मुझे डिज़ाइन समझ आ रहे हैं मैं उठा सकता हूँ। अच्छा, इसमें बने बनाए कुछ ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे देखें इसमें हमारे पास ये मेल बॉक्स का ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह मैं मज़ीद नीचे चलता हूँ, इसको हम हटाते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे एक्स्ट्राज में देखें तो ये बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। लॉगिन का यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है। लॉगिन का बना बनाया मॉडल है, यानी बहुत सारी चीज़ें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, होगा कैसे, इसको यूज़ कैसे करना है, हम अपने यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपना एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे चलते हैं, ठीक है। मैं विजुअल स्टूडियो 2013 यूज़ कर रहा हूँ और .NET मेरा 4.45 यूज़ हो रहा है। वैसे तो अपग्रेड मेरे पास और भी वर्जन हैं, तो फ़िलहाल मैं 4.5 को गो थ्रू कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे चलते हैं, इसमें हम नाम लिखेंगे स्मॉल क्लिनिक, ठीक है, MVC, ठीक है। empty MVC पे चेक लगाएं, ओके कर दें। कुछ देर में प्रोजेक्ट बनेगा। जैसे ही प्रोजेक्ट बन जाएगा आप अपने फोल्डर पे जाएं, ठीक है। और यहाँ से इसकी जो इंडेक्स की फ़ाइल है वो ओपन कर दें, ठीक है। इंडेक्स की फ़ाइल ओपन करें, Ctrl+U करें तो आपके सामने ये कोड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, समझें, यहाँ पे प्लगइन्स का फ़ोल्डर इसका लिंक आ रहा है और डिस्टिंग का लिंक आ रहा है, ठीक है। तो हमने इन दोनों फोल्डर्स को कॉपी करना है। तो हम यहाँ से इन दो फोल्डर्स को यहाँ से देखते हैं, ये हमारा प्लगइन है, ये डिस्टिंग है। हमने इसको ड्रैग करना है अपने प्रोजेक्ट पे जाके यहाँ पे, ठीक है। जब तक ये कॉपी हो रहा है हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो हमारे पास कोड है टॉप से लेके बॉडी तक का, ये रैपर तक यहाँ तक, क्योंकि इस डिव के अंदर सारा कोड हो रहा है टेम्पलेट का, तो हम यहाँ तक का कोड पूरा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अभी मैं दिखाता हूँ इसको पेस्ट क्या करना है। हम यहाँ कंट्रोलर बनाएंगे क्योंकि हमें MVC चाहिए, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो हम यहाँ पे एक एम्प्टी कंट्रोलर बना रहे हैं होम का, बाय डिफ़ॉल्ट होम ही होता है, तो ये बना रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक ऐड व्यू बना रहे हैं, ठीक है। जैसे आप व्यू बनाएंगे यहाँ देखें कुछ फोल्डर मज़ीद बन गए। लेआउट के अंदर हमारी ये जो फाइल होती है ये बेसिकली इसके थ्रू पूरा लेआउट जनरेट हो रहा होता है। और यहाँ पे रेंडर बॉडी लगाना ज़रूरी है जब भी आप इसके अंदर काम करें। तो हमने इस सारे को डिलीट कर देना है, ठीक है। और जो कोड हमने Ctrl+U करके कॉपी किया है ये वाला, इसको कॉपी करके हम यहाँ लगा देंगे, सिंपल। उसके बाद हम चलेंगे इसी फाइल में नीचे, ठीक है, यानी इंडेक्स के पेज पे मैंने कोड फ़िलहाल ओपन किया हुआ है। सबसे बॉटम पे जाएंगे, यहाँ देखें रैपर का टैग बंद हो रहा है जो ऊपर ओपन हुआ था। यहाँ से नीचे तक का सारा कोड हम कॉपी कर देंगे और इसको भी हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये कोड कर दिया। अब फर्दर हमें मज़ीद क्या चीज़ चाहिए, अब हमें चाहिए इसका डेटा, ठीक है। तो हम यहाँ से एक एक करके डेटा पिक करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे जो चीज़ चाहिए वो है बेसिकली नेव बार, ठीक है। तो हम यहाँ से चलते हैं, नेव बार को पिक करते हैं, ठीक है। तो ये देखें सबसे टॉप पे नेव बार आ रही है, ठीक है। ये प्री लोडर है जो थीम वगैरह में अक्सर होता है, हम इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम कॉपी करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे कॉपी एलिमेंट अपने इस लेआउट पे चलते हैं, ठीक है। टॉप पे ये बॉडी है हमारी, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मज़ीद हमें जो चीज़ें यहाँ चाहिए हम कॉपी करते जाएंगे।
उसके बाद हमें यहाँ पे साइड बार चाहिए, तो हम यहाँ साइड बार को सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको भी हम सिंपल लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास तीसरी चीज़ आती है जो ये एरिया, ठीक है, कंटेंट रेपर। इसको हम कॉपी करेंगे और इसको हम लगा देंगे अपने यहाँ पे साइड बार के नीचे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है फुटर। हम फुटर को पिक करेंगे और फुटर को हम सिंपल कॉपी करके लगा देंगे यहाँ, ठीक है, इसके नीचे, ठीक है। अभी मैंने सिंपल पेस्ट किया। अब हम देखते हैं कि हमने रेंडर बॉडी कहाँ लगानी है। यहाँ पे डैशबोर्ड आ रहा है, यानी इस किसी भी पार्ट पे आप लगा दें, जो इस ये वाली जगह यहाँ पे लगाना है। क्यों? क्योंकि जब हम क्लिक करेंगे किसी चीज़ पे, जैसे लेट सपोज ये बाद में हम नेव बार में लिंकिंग करेंगे, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो व्यू शो होगा वो यहाँ पे शो होगा ना, इस जगह पे, ये वाली जगह पे। तो जहाँ शो होगा उस वाले डिव पे हम रेंडर बॉडी लगाएंगे। सो हम चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये बेसिकली हमारा, हम इसमें से कोई एक चीज़ पिक कर लेते हैं अभी ढूंढने के लिए। ये हमारा था, ठीक है, कार्ड्स का एरिया, ठीक है। वैसे तो आप इसके अंदर भी काम कर सकते हैं, तो फिलहाल मैं इसको पिक कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास, मैं यहाँ से चलता हूँ, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो देखें इसमें सेक्शन है और कंटेनर रो वगैरह सारी शो हो रही है। तो हम यहाँ से इसका जो एक्स्ट्रा कोड है ये सारा बंद कर देते हैं, जितना भी है, ठीक है, ये सारा। और ये हम इस रो के अंदर अपना जो भी काम करना होगा वो करेंगे। तो फ़िलहाल मैं डायरेक्टली अंदर का जितना भी कोड है, ये जितने भी हमारे कॉलम्स हैं, इनको हम बंद कर देंगे सिंपल। और उसके बाद हम इस सारे डेटा को यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ तक का डेटा कट करेंगे, ठीक है। बाकी जो है वो उसी तरह रहेगा, उसको हम नहीं रख रहे हैं। यहाँ पे हम रेंडर बॉडी सिंपल लगा देंगे। रेंडर बॉडी लगाने के बाद हम सिंपल इसको रन करते हैं। यहाँ पे देखें रेंडर बॉडी के अगेंस्ट यहाँ पे ये होम पेज शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। ठीक है, ये देखें होम पेज आ गया। अब बाकी डिटेल भी आ रही है, तो बाकी अभी हम ये जितना भी चार्ट्स वगैरह ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इनको सबको डिलीट कर देंगे, ठीक है। जितना भी कोड है ये हमारे फ़िलहाल किसी मकसद का नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया, ये बाकी इसका एक्स्ट्रा डेटा है, तो ये हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको डिलीट कर देंगे सिंपल। क्लियर होगी? ये ऊपर डैशबोर्ड का सेक्शन आ रहा है, ये भी हमारे मकसद का नहीं है फ़िलहाल, तो हम इस वाले सेक्शन को भी अभी के लिए हटा देंगे, ठीक है, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब ये नेव बार जो साइड बार है इसको भी हमें सही करना है। तो इसमें देखें हमारे पास जो हमें चाहिए बेसिकली इस टाइप से चाहिए, ठीक है। हम यहाँ से किसी एक मॉड्यूल पे क्लिक करते हैं, लेट सपोज टाइप। अब टाइप में टाइप 8 भी होगी, व्यू भी होगी, तो हमें हर बार दो लिंक्स चाहिए होंगे हर मॉड्यूल के। तो हमें इस तरह का साइड के अंदर ऑप्शन चाहिए, तो हम लेआउट ऑप्शन को फाइंड करते हैं। हम यहाँ देखते हैं, टॉप पे मैं चला जाता हूँ। अब मैं कंट्रोल F करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ लेआउट ऑप्शन। यह हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारा लेआउट ऑप्शन है, ठीक है। और इसके अंदर ये सारा डेटा यूएल वगैरह चल रही है, ठीक है। तो हमें इस लेआउट ऑप्शन को रखना है, बाकी जितना भी डेटा है इन सबको हमें हटाना है। तो ये हमारा बाकी सारे टैग हम बंद कर देते हैं जितने भी हैं, ठीक है। एक रहने देंगे, बाकी हटा देंगे, ठीक है। जो जो टैग थे हम इन सबको यहाँ से एक एक करके सबको बंद करेंगे और फिर वन टाइम इन सबको डिलीट कर देंगे। ये हमारे यहाँ तक हो गए, इसको भी बंद करते हैं। तो ये हमारे सारे यूएल हैं जो हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए, तो हम यहाँ तक का देखते हैं, यहाँ तक का कोड हमें चाहिए, तो इसको डिलीट कर देते हैं। अब ये ऊपर विजेट्स आ रहे हैं, ये विजेट्स भी फ़िलहाल हमारे किसी काम के नहीं है,
तो इस विजेट्स को भी अभी के लिए हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और ये डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड अगर आप लगाना चाहें तो आप यूज़ करें, बट उसमें से में भी हमें सिर्फ एक लिंक चाहिए, तो एक्स्ट्रा लिंक हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हम एक डैशबोर्ड का ऑप्शन रख सकते हैं, वो भी इन केस अगर आपको डैशबोर्ड के अंदर सारा डेटा रखना हुआ तो। और यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है, तो हम ये ओपन वाला हटा देंगे। ठीक है, अब हमने इतना कर दिया। यहाँ पे मैं चलता हूँ और इस लेआउट ऑप्शन को फ़िलहाल मैं चेंज करके कर देता हूँ टाइप। ठीक है, ये टाइप आ गई हमारी। अब टाइप में हम यहाँ एक लिंक लगाते हैं ऐड का, ऐड टाइप, और यहाँ हम करेंगे लेट सपोज व्यू टाइप। टाइप या कैटेगरी आप जो भी इसको बोल रहे हैं, एक ही चीज़ है। बाकी जितने भी एक्स्ट्रा इसके अंदर हैं इनको हम हटा देंगे, इन नए आइटम को हटा देंगे क्योंकि हमें 2 चाहिए। ठीक है, ये हमने डिलीट कर दिया। अब हम सिंपल रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह आ रहा है। ये 6 वगैरह जो इसमें यहाँ पे यूज़ हो रहा है, इसको भी हम यहाँ से ये बैच को हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा जी, ऊपर का यहाँ पे ये अलेक्जेंडर ये सब आ रहे हैं। ठीक है, फ़िलहाल हम इसको नहीं छेड़ रहे। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा पार्ट हो गया। अब हमारे पास जो स्टार्टिंग होगी वो होगी लॉगिन के पेज की। ठीक है, तो अब लॉगिन का पेज भी हमें बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम अपने इसको बंद करते हैं और लॉगिन का पेज हम बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे चलते हैं, एक कंट्रोलर बनाते हैं, एक कंट्रोलर बनाते हैं एम्प्टी। इसका हम नाम रखेंगे अकाउंट और ऐड कर दें। यहाँ से हम इसको लॉगिन रखते हैं और राइट क्लिक करके एक ऐड करते हैं जी। ठीक है, ये बन गया। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अब जो हमने लेआउट के अंदर यहाँ टॉप पे जो लिंक लगाया था, ठीक है, या ये लिंक उठा दें, ठीक है, या कोई और लिंक भी आप लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं यही लिंक्स उठा देता हूँ। अच्छा, पहले मैं इसके अंदर भी हमें कुछ चेंजिंग करनी होगी। ठीक है, वो चेंजिंग क्या है? वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे इन तमाम जगहों पे इस तरह के सिंबल यूज़ करने पड़ते हैं। आप यहाँ पे कंट्रोल H करें और यहाँ पे लिखें प्लगइन्स। तो जहाँ जहाँ प्लगइन्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये टेल का सिंबल यूज़ कर दें। ठीक है, हम रिप्लेस करते हैं तो 20 जगहों पे चेंजिंग हो गई है। इसी तरह हम डिस्टिंग का ये उठाएंगे और इसको रिप्लेस कर देंगे डिस्टिंग के साथ। ठीक है, तो ये चेंजेस रिक्वायर्ड थी जो कि हमने हर जगह लगा दिया। ठीक है, अच्छा, अब हम हेड तक का कोड सारा कॉपी करते हैं, या हम डायरेक्टली चलते हैं अपने थीम में और यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास एक लॉगिन का पेज था, वो उसको हम यूज़ कर लेते हैं। लॉगिन के पेज पे चलते हैं, ये कोड है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे देखें, इसमें हमारे पास अगर मैं इस पेज पे कंट्रोल U करूँ, ठीक है, तो यहाँ भी टॉप पे कुछ लिंक्स आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें लिंक्स कम है। ठीक है, क्योंकि ये इंडेक्स का पेज नहीं है, तो इसमें लिंक्स बस कम है। तो हम यहाँ से सिंपल कर देंगे कॉपी, लिंक्स को कॉपी करेंगे और हम लॉगिन वाले पेज पे जाके यहाँ लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी भी बॉडी है, तो बॉडी जहाँ पे बंद हो रही है हम यहाँ पे कुछ लिंक्स उठाएंगे और इनको हम लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी हमने ये बाकी डेटा हटा देना है जितना भी है, और आप इसको भी कंट्रोल फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको मैन्युअली कर देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे मैन्युअली खुद ही लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, और इसी तरह इन सब के ऊपर ये लगा देंगे। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने लॉगिन के कोड पे। तो हम इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करते हैं, यानी ये वाले लॉगिन के बॉक्स को कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ इस जगह पे पेस्ट कर देंगे।
उसके बाद हम चलेंगे अपनी ऐप स्टार्ट में। सबसे पहले हमें अकाउंट चाहिए क्योंकि एडमिन लॉगिन करेगा, और देन फिर स्क्रीन शो होगी तो हम यहाँ लॉगिन लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट का कंट्रोलर आएगा और यहाँ पे उसका व्यू आएगा। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं तो आपके सामने एक लॉगिन का फॉर्म बन के आ जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे लॉगिन का फॉर्म तो आ गया, नहीं बाकी चीज़ें भी आ रही हैं। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन सिंपल सा है कि आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे लेआउट नल कर दें। ठीक है, ये हमारे पास। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई कि हमने टेम्पलेट इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसमें से चीज़ें कैसे निकालनी है और सेटअप करनी है। अब हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्टेप है हमारा डेटाबेस का। डेटाबेस क्रिएट करना है। अच्छा, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं फ़िलहाल चैट जीपीटी को यूज़ करूँगा। ठीक है, फिर आप उसकी जगह नॉर्मली खुद भी बना सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं चैट जीपीटी को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ सिंपली चलता हूँ। हम यहाँ लिखते हैं chat.openai, और यहाँ हम न्यू पे चलते हैं। ठीक है, इसको हमें एक प्रॉम्प्ट देना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ प्रॉम्प्ट देता हूँ, जनरेट डेटाबेस ऑफ स्मॉल क्लिनिक सिस्टम। पहले इस प्रॉम्प्ट को मैं नोटपैड पे रख देता हूँ ताकि हम इसके अंदर अपनी मर्ज़ी का डेटा रख सकें। जनरेट डेटाबेस एसक्यूएल, जनरेट एसक्यूएल डेटाबेस, जनरेट एसक्यूएल डेटाबेस स्क्रिप्ट ऑफ स्मॉल क्लिनिक, और यहाँ पे हम लिख लेंगे नॉट। इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले हमें एक यूज़र का चाहिए, एक चाहिए टाइप का, या कैटेगरी कर देते हैं, कैटेगरी। एक हमें इसमें चाहिए कैटेगरी, इसके साथ हमें एक डॉक्टर का चाहिए टेबल, और साथ में हमें टोकन का एक, ठीक है, टोकन, और इसके साथ एक हमारे पास एक्सपेंस का होगा। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं नॉट फॉलोइंग टेबल्स मस्ट बी इंक्लूडेड। तो हम इसको यहाँ से पेस्ट करते हैं, एंटर। तो ये हमें सारा डेटा जनरेट करके दे रहे हैं। ठीक है, आपने सिंपली इस डेटा को कॉपी करना है, अपने यहाँ पे चलना है। ठीक है, मैं जस्ट आपका टाइम सेव करने के लिए बता रहा हूँ कि आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं अपनी टाइम सेविंग के लिए। हम इसको प्रोजेक्ट को बंद करते हैं, यहाँ से मैं एक्स्ट्रा फाइलें भी सारी बंद कर देता हूँ जितनी भी हैं। हम यहाँ अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से न्यू आइटम पे जाएंगे, यहाँ डेटा, और इसका जो लोकल डेटाबेस है इसको यूज़ करेंगे, डीबी हम क्लिनिक कर देते हैं, क्लिनिक सिस्टम, और इसके बाद हम ऐड करेंगे, यस करेंगे। कुछ देर में हमें यहाँ पे एक फ़ाइल मिल जाएगी डेटाबेस की, एमडीएफ, एलडीएफ। एमडीएफ डेटाबेस की फ़ाइल होती है, एलडीएफ लॉग फाइल होती है। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं, यहाँ सर्वर एक्सप्लोर ओपन हो जाएगा। इसको हम पिन कर देते हैं ताकि ये यहीं पे रहे। हम यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। ठीक है, और अच्छा, टेबल्स पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्यूरी, क्योंकि हम क्यूरी बेस काम कर रहे हैं, तो जो क्यूरी हमने वहाँ से कॉपी की है वो यहाँ पेस्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे बेसिकली ईमेल और यहाँ पासवर्ड चाहिए, बाकी फर्दर हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए। ठीक है, और यहाँ यूज़र टाइप भी नहीं चाहिए, सिंपल एक ही यूज़र है तो हमें यहाँ पे बस ये चाहिए, और यहाँ यूनिक वगैरह भी हटा देते हैं, ये बस इतना काफ़ी है। ठीक है, अच्छा, चैट जीपीटी जब जनरेट करता है तो यहाँ आइडेंटिटी नहीं लगाता, तो आपने आइडेंटिटी लगा देनी है। ठीक है, एक टेबल हम क्रिएट करते हैं यूज़र का। ठीक है, उसके बाद दूसरा कैटेगरी का होगा। ठीक है, इसमें भी आप आइडेंटिटी लगा दें,
फिर हम बनाएंगे यहाँ डॉक्टर्स का, यहाँ भी हम ये यूज़ करेंगे, डॉक्टर का फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है इतना। उसके बाद टोकन आईडी, पेशेंट का नाम, कौन सा डॉक्टर है, डेट और, ठीक है यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक्सपेंस का एक लास्ट टेबल बनाएंगे, ठीक है ये बना दिए। अब आप इस सारे को चाहें तो नोटपैड की फ़ाइल बना के भी रख दें, ठीक है, बेहतर है कि आप इसको नोटपैड की एक फ़ाइल में भी रख दें और वैसे कंट्रोल एच करें और इसको सेव कर दें, DB क्लिनिक स्क्रिप्ट के नाम सेव कर लें, ठीक है। तो ये एसक्यूएल की फ़ाइल आपके पास सेव है। नेक्स्ट टाइम अगर कभी सेटअप करें जैसे न्यू उस पर, तो आप जस्ट आपने क्यूरीज वगैरह सेटअप करनी है और मॉडल बनाना है, बाकी सारी चीज़ें आपकी कोड वगैरह उसी तरह आ जाएगा। अच्छा ये आपने मॉडल ये सब बना दिया, रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे टेबल बन के आ गए, ठीक है। अच्छा अब हमने एक दफ़ा इसको बिल्ड करना है, बिल्ड करने के बाद अब हम नेक्स्ट टारगेट क्या करेंगे कि यहाँ पे जाके हम मॉडल पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इसका न्यू आइटम पे चलेंगे, डेटा एडियो एंटिटी मॉडल यूज़ करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जितनी भी हमारी एसक्यूएल की फाइल है उसको C# के मॉडल में कन्वर्ट कर देगा, जिससे हमारी जो डेटाबेस वाला पार्ट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हम आसानी से अपने टेबल्स को अपने ASP.NET में एज अ मॉडल यूज़ कर सकते हैं। ये प्रीवियस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें, तो जिनको नहीं आइडिया तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स दे दूँगा, आप वहाँ से जाके जिनको ASP.NET का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ DB क्लिनिक सिस्टम मॉडल और हम इसको ऐड करते हैं, ज़रूरी नहीं अब नाम कुछ भी दें, ऐड करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, हम इसमें 4 अप्रोच जनरली यूज़ होती हैं, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, कोड फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, डिज़ाइन फर्स्ट अप्रोच। हम इसमें जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम डेटाबेस। नेक्स्ट करते हैं, ये आपके सामने ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं, ये जितनी भी कनेक्शन स्ट्रिंग है यानी आपका जो डेटाबेस की जो पाथ है यानी कहाँ फाइल है और इसका सारा जितना भी डेटा है वो कहाँ पे सेव हो रहे हैं, यहाँ पे आपके पास एक वेब कॉन्फ़िग की फ़ाइल है, इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग में आपकी ये सारी डिटेल सेव होती है। हम नेक्स्ट करते हैं, यहाँ से ये 6 यूज़ करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट। और उसके बाद आपके सामने या इस स्क्रीन को ORM कहते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। बेसिकली यहाँ पे हम मैपिंग क्या चीज़ होती है कि आपके साथ टेबल से आप अपनी मर्ज़ी से जो डेटा उठाना है आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। हमें तो सारे चाहिए तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके फिनिश कर देते हैं। तो जैसे ही फिनिश करेंगे थोड़ा सा ये टाइम लेगा और हमें एक मॉडल जनरेट करके दे देगा। बेहतर अप्रोच ये है कि आप डेटाबेस वन टाइम बनाएं, पूरी प्लानिंग के साथ डिटेल में आप पहले डेटाबेस बना दें, मॉडल बना दें, देन फिर आप अपना कोड स्टार्ट करें। होता ये है कि हम साथ साथ जब मॉडल अपडेट करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन सम टाइम उसमें इश्यूज आ जाते हैं, तो आपने बस इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये हमारा आ गया, ठीक है, रिलेशन सब सारी चीज़ें बनी हुई हैं। हम सिंपल इसको यहाँ से बिल्ड कर देते हैं। ठीक है जी, सो यहाँ तक का आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आप कमेंट सेक्शन में यस का मैसेज लिख लें। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टारगेट पे, लॉगिन करेंगे एडमिन को, ठीक है। उसके लिए हमें ज़ाहिर है एडमिन रजिस्टर तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस में चलते हैं, यूज़र वाले पार्ट में, और यहाँ से जाके शो टेबल डेटा पे चलते हैं और यहाँ एक में बाय डिफ़ॉल्ट ईमेल ऐड कर देता हूँ, लाइक admin gmail.com 123, ठीक है। अब हम इसी को यूज़ करेंगे। तो हम अपने अकाउंट वाले सेक्शन में आते हैं, ठीक है। पहले मैं कोड कर देता हूँ, डेटाबेस हमें चाहिए तो हम यहाँ पे यूजिंग थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके। हम यहाँ लिखेंगे स्मॉल क्लिनिक, अपने प्रोजेक्ट का नाम। उसके बाद हम अपने मॉडल का रेफरेंस देंगे, ठीक है, सिंपल। अब हम यहाँ डेटाबेस कनेक्ट करेंगे, DB, यह हमारे डेटाबेस का नाम है, ठीक है। बेसिकली ये मॉडल का नाम है, डेटाबेस का नाम तो क्लिनिक सिस्टम है,
बट इसका नाम एंटिटी है, ठीक है। और अब हम यहाँ पे लॉजिक सेट कर देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम लगाएंगे HTTP पोस्ट, और आप चाहें तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या आप दूसरी जो मॉडल वाला पार्ट है आप वो वाला भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये वाला लगा देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं var qd db डॉट यूज़र्स, यहाँ पे हम वेयर करेंगे, ठीक है। और यहाँ हम अब आप इसको मतलब ये लैम्डा एक्सप्रेशन है। लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होती है कि आपकी जो एसक्यूएल की क्वेरी है C# में उसको थोड़ा सा आसान करके रखा गया कि आप अपनी क्वेरीज को कस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इक्वल करेंगे इस ईमेल से। एंड अब मुझे यहाँ पे m.password चाहिए, इक्वल करेंगे पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे हम टू लिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल अपने इस क्वेरी को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे भी पेस्ट करने की नीड नहीं है, आप सिंपली इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ हम लिखते हैं इफ़ अगर क्वेरी नॉट इक्वल टू नल, तो सिंपली इसको रीडायरेक्ट करो, ठीक है, कहाँ पे, इंडेक्स पे। तो हम यहाँ कहते हैं रिटर्न कर दें टू एक्शन, और होम के कंट्रोलर में जो इंडेक्स का पेज है यानी वहाँ पे शो करवा दो इसको, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे इसका एक यूज़र का सेशन भी बनाएंगे। सेशन हम लेटर ऑन देखेंगे। सेशन हम यूज़ करते हैं कि जो डेटा हमें बैकएंड से भेजना होता है उसलिए हम यहाँ पे UID रखते हैं। आप बेहतर है कि जो आपके टेबल की ID है उसको रखें यूज़र ID, तो मैं इसी को एज अ सेशन यूज़ करता हूँ, यूज़र ID, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं क्यूरी डॉट, अब देखें यहाँ पे आपके पास डेटा शो नहीं होगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कुछ इसमें चेंजिंग करनी होगी। वेयर है तो इसके साथ हम यहाँ पे एक और पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, वो है इसकी जगह वैसे हम एक और काम भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिंगल और डिफ़ॉल्ट, अब अगर मैं यहाँ चलाता हूँ तो ठीक है, हमारे पास ऑप्शन आ गया, हम ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमें बेसिकली ID चाहिए, तो हम यहाँ पे सिंपल ID शो करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास डेटा आ गया। उसके बाद आप चाहें तो इसके अंदर एक ईमेल भी स्टोर करवा सकते हैं यूज़र की, जो यूज़र यहाँ से लॉगिन होगा, ठीक है। अब हमें लॉग आउट का कोड भी करना है, तो हम यहीं पे लॉग आउट का कोड भी कर देते हैं, ठीक है। यह हमारा लॉगिन का कोड था, ठीक है। हम सिंपल यहाँ नीचे चलते हैं, पब्लिक एक्शन रिजल्ट लॉग आउट रिटर्न व्यू। अच्छा, लॉग आउट करने के बाद हम इसको डायरेक्टली रीडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं जो सेशन है वो एबेंडन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम इसको डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देंगे, यानी कौन से पेज पे, ये चला जाएगा अकाउंट के अंदर लॉगिन पे आफ्टर लॉग आउट, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने कर दिया। अब हम इसके चले जाते हैं व्यू वाले पार्ट पे। अब देखें, हमें ये दो चीज़ें चाहिए, ईमेल और पासवर्ड। हम यहाँ से गो करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप यहाँ स्टैटिक डेटा डाल लें हार्ड कोडेड ईमेल पासवर्ड, देन फिर आपको यहाँ पे मॉडल का रेफरेंस देने की नीड नहीं है। और अगर आप इसकी जगह लेट सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे यूज़र्स का यानी अपना जो मॉडल है उसका रेफरेंस दे रहे हैं, तो देन फिर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह रेफरेंस देना होता है। मैं दिखा देता हूँ करके। आप यहाँ अपना मॉडल लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम, मॉडल
और फिर उस टेबल का नाम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा जनरली हेल्पर मेथड में यूज़ होता है, बट अभी हमें इसकी नीड नहीं। और जिस व्यू के अंदर ये चीज़ आप यूज़ करते हैं तो वो चीज़ स्ट्रॉन्ग टाइप व्यू कहलाती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टाइप व्यू वो होता है जो आपका मॉडल के साथ बाइंड होता है, ठीक है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास देखें फॉर्म आ रहा है। अब जनरली हम इस तरह तो डेटा MVC में नहीं भेजते, तो हम यहाँ पे हेल्पर मेथड यूज़ करेंगे HTML बिगिन फॉर्म, ठीक है। आप वैसे इसकी जगह इस तरह कर सकते हैं, यूजिंग HTML बिगिन फॉर्म, और ये जितना भी फॉर्म है ये सारा डेटा है, इसको कट करके हम कहाँ रख देंगे, इसके अंदर सिंबल। मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ मेरे से कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। HTML बिगिन फॉर्म और इसके ब्रैकेट के अंदर हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास इस फॉर्म की तो नीड ऐसा कोई है नहीं, तो हम इस फॉर्म को यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम जनरली सीधा सीधा ये डिलीट कर देते हैं इस फॉर्म को, क्योंकि इस फॉर्म की रिप्लेसमेंट में हमने ये बिगिन फॉर्म लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद फर्दर हमें यहाँ पे चाहिए जो ईमेल है, ईमेल पे हमें जो इनपुट है हमारी, इस पे नेम चाहिए ईमेल का, ठीक है। और इसी तरह पासवर्ड पे हमें चाहिए पासवर्ड। अच्छा, ये दोनों नाम सेम होंगे यहाँ पे, ईमेल और पासवर्ड। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी अभी नीड नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये रिमेंबर मी, इसका तो हमें फ़िलहाल कोई ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है, रिमेंबर मी, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। साइन इन है बस, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास एक हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता। तो सिंपली हम चलते हैं और इसको चला के देखते हैं। यहाँ पे आते हैं हम, एडमिन 1 2 3 साइन इन, तो ये हमें यहाँ पे ले गया, ठीक है। अच्छा, ये अभी हमें सही जगह पे नहीं लेके जा रहा है, ठीक है। देख लेते हैं क्या हो रहा है। अकाउंट पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें, मेरे से मिस्टेक हुई है, मैं इसको सही कर देता हूँ। पहले एक्शन आएगा फिर इसका कंट्रोल में आएगा, तो मैंने यहाँ पे गलत पाथ डिफाइन कर दिया है, इंडेक्स आएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब भी आपसे ये चीज़ मांगी जाएगी राउट वैल्यू, तो वो हमेशा कंट्रोलर का नाम होता है। अब हमें लॉगआउट का भी एक कोड करना है, तो मैं अपने लेआउट में चला जाता हूँ, ठीक है। जो हमारा साइड बार का एरिया था, वहाँ पे हमें एक मज़ीद लिंक चाहिए। तो जैसे यहाँ पे ये यूएल है, हमें तो इसी टाइप की एक यूएल चाहिए सीधी। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से जनरली बस इस LI को कॉपी कर देता हूँ सिंबल, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब हमें इसमें ये ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, तो हम सिंपली इसको हटा देते हैं। हमें बस यहाँ पे सिंपल रखना है url.action, राउट वैल्यू में हम देंगे लॉगिन लॉगआउट, राउट वैल्यू में हम अकाउंट देंगे, और यहाँ पे हम देंगे लॉगआउट, ठीक है। और ये सब की यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगआउट, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं और इसको सिंपली रन करते हैं, ठीक है।
हम यहाँ पे एक वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। मैं वो वैलिडेशन भी लगा लेता हूँ कि अगर इन केस ये नहीं चलता, ठीक है, तो यहाँ टेम्प डेटा के अंदर एक मैसेज शो करवा दो, इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। और इस मैसेज को हम अपने लॉगिन के पेज पे कहीं भी शो करवा देंगे। तो मैं यहाँ पे जो साइन इन का बटन है इसके नीचे ही एक H3 रखता हूँ और यहाँ पे मैं टेम्प डेटा को एज अ मैसेज की दे के हम कॉल कर देते हैं। और इसके ऊपर मैं फ़िलहाल क्लास लगा देता हूँ टेक्स्ट डेंजर की, ठीक है। अब हम अगर मैं कोई गलत ईमेल यहाँ पे देता हूँ तो ये देखें एरर देगा। और अगर मैं प्रॉपर ईमेल ऐड करता हूँ साइन इन, तो ये डैशबोर्ड पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लॉग आउट का ऑप्शन है, लॉग आउट करेंगे तो ये वापस हमारे अभी यहाँ पे लॉग आउट करने के बाद भी हमारे लॉगिन के पेज पे प्रॉपरली नहीं आ रहा। अब इसमें देख लेते हैं क्या इशू हो रहा है, लॉगिन के पेज पे क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ भी हमसे वही मिस्टेक हुई है, यहाँ अकाउंट आएगा और यहाँ पे हमारे लॉगिन का पेज आएगा। दोबारा से चलाते हैं इसमें। ठीक है, लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो ये आ गया, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया कि लॉगिन हम कैसे बना सकते हैं, लॉगिन का पूरा फॉर्म और उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके भी मैंने आपको दिखा दिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, वो क्या है। अब देखें हमें टाइप्स चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप कस्टम कोड करें, खुद सारा क्रेड वगैरह बनाएं, या फिर आप इसका अपना वाला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसका जो बिल्ट-इन इसका जो स्केप फोल्डिंग है हम उसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने सिंपली अपने प्रोजेक्ट को बंद करना है, ठीक है। और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप अपना कंट्रोलर MT8 पे चलेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं, अच्छा सॉरी MT नहीं बनाना, हम राइट क्लिक करते हैं कंट्रोलर पे चलते हैं, ये वाला नहीं, ठीक है, थर्ड नंबर वाला ऐड करेंगे। इसका नाम हम करते हैं कैटेगरी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम चूज़ करेंगे कैटेगरी डेटाबेस और ऐड करेंगे। कुछ देर में ये हमें सारा कोड जनरेट करके दे देगा, ठीक है। तो हमें वहाँ पे थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करनी है, बाकी सारा मैक्सिमम जो इंसर्ट अपडेट डिलीट का जो कोड है CRUD ऑपरेशन में वो हमें यहाँ पे मिल जाएंगे सिंपल, ठीक है। हमें बस लिंकिंग करनी है, तो पहले मैं लिंकिंग कर देता हूँ, उसके बाद हम उसके कोड की तरफ आते हैं। तो ये इंडेक्स का पेज है जहाँ पे टू लिस्ट करके डेटा शो हो रहा है। तो टू लिस्ट क्या चीज़ होती है, टू लिस्ट अभी हम ये सारा कोड कस्टम भी करेंगे, फिलहाल मैं जस्ट एक मॉड्यूल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा रहा हूँ। तो टू लिस्ट का मतलब होता है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डेटा, यानी आप डेटा को फैच कर रहे हैं SQL से, ABC टेबल जो भी है इससे आ रहा है। डिटेल का मतलब कि अगर किसी एक डिटेल किसी एक यूनिक आइटम पे क्लिक करें तो उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अगर क्रिएट वाले सेक्शन पे जाएं तो यहाँ से डेटा इंसर्ट हो रहा है, ये देखें ऐड हो रहा है, तो ऐड का मतलब डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। और चूँकि ये ऑटो जनरेटेड कोड है तो इसमें बहुत सारी और चीज़ें भी यूज़ हो रही हैं, बट जब हम कस्टम बनाते हैं तो उसमें इतना कुछ यूज़ हम नहीं करते। ये एडिट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखें ये मॉडिफाई हो रहा है, तो ये हमारा बेसिकली रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है सिंपल, ठीक है।
तो ये हमारे पास कुछ 4 ऑपरेशन हैं। तो सबसे पहले हम इंडेक्स व्यू करवाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने साइड बार में। तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे टाइप के नाम से बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप को मैं कैटेगरी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लिंक करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे url.action, सबसे पहले एक्शन आएगा, फिर राउट वैल्यू। तो हम यहाँ पे कंट्रोलर इसका कैटेगरी देंगे और उसका जो एक्शन है वो ये होगा। हम इसको सिंपल कॉपी करते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे देना था ये व्यू है, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे क्रिएट वाला, क्योंकि यहाँ देखें क्रिएट में ऐड हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। तो हम इसका एक्शन का नाम यहाँ पे देंगे सिंपल, ठीक है। अच्छा अभी हम इसको इसी तरह हिट करते हैं और चलाते हैं, और फिर उसके बाद जो जो चेंजेस है वो भी मैं दिखाता हूँ। तो हम लॉगिन करते हैं इसमें। यहाँ पे कैटेगरी पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारे पास कैटेगरी आ गई, ठीक है। इसका लेआउट आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। फ़िलहाल ये ऑटो जनरेट आ रहा है, तो इस वजह से इसका लेआउट इस तरह आ रहा है। तो यहाँ पे हम अगर एक क्रिएट करें, एक मैं OPD की एक क्रिएट करता हूँ, OPD ये हमारे पास आ गई। फिर क्रिएट पे चलते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ हमारे पास है जी एक लेट सपोज टेस्ट, हम देते हैं ब्लड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं एक्सरे, ठीक है। ये हमारे पास कैटेगरी हो गई, ठीक है। अच्छा या आप इसको इस तरह कर सकते हैं, OPD है, ठीक है। यहाँ पे आप डॉक्टर की टाइप रख सकते हैं कि ये डॉक्टर किस उसका ENT है, या मतलब किस चीज़ का डॉक्टर है, तो आप यहाँ पे ये भी रख सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल हम इसी तरह रख रहे हैं। यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, व्यू हो रहा है, आप एडिट डिलीट भी कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं और डिलीट भी आप यहाँ से जाके। लेट सपोज मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं इसको डिलीट भी यहाँ से जाके कर सकते हैं। तो ये बेसिक ऑपरेशन इंस्टॉल अपडेट डिलीट ये सब इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अभी इसका लेआउट थोड़ा थोड़ा हमें ज़ाहिर है चेंज करना होता है, ठीक है। तो हम लेआउट के ऊपर अगर आते हैं तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट पे क्या चीज़ नज़र आती है वो ज़रा देखते हैं। यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। अब देखें इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, तो उनको हम डिलीट कर देते हैं। जैसे ये हम डिलीट कर दिए, ये H4 ये सब था, ये आप डिलीट करना चाहें तो कर दें। फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ कि मुझे इसका जो लेआउट है वो थोड़ा सा बेहतर चाहिए, तो ये इसके ऊपर मुझे मज़ीद क्लास की यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं इस जगह पे। फॉर्म कंट्रोल, अच्छा आप चाहें तो इसकी रिप्लेसमेंट में आप सिंपल अपना वो भी यूज़ कर सकते हैं, इनपुट वगैरह, ठीक है। वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये चल जाएगा। अभी मैं इस तरह रखा हूँ और हम देखते हैं क्या फ़र्क आता है। क्रिएट पे चलते हैं, तो बज़ाहिर तो कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं आया इसमें, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह दूसरी इनपुट रखूँ तो वो प्रॉपर दिखेगी हमें। अगर मैं ये वाली इनपुट रखता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप टेक्स्ट कर देता हूँ, क्लास लगा देता हूँ फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे इसका जो नेम है, उस नेम में हम यही वाला नेम कॉपी करके रख देते हैं सिंबल, और इस वाली को मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ। और यहाँ पे हम इसका प्राइमरी कर देते हैं कलर, और क्रिएट वाले
वैल्यू को हम कर देते हैं ऐड कैटेगरी, ठीक है। अब अगर हम रिफ्रेश करें तो आपको ये कुछ इस तरह दिख रहा है, ठीक है। बट अभी भी ये थोड़ा सा अजीब सा नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ग्रिड सिस्टम में नहीं है, डायरेक्टली रखा हुआ है। तो आप इसको मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं, या तो यहाँ इन्हेंस कर दें या फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ करना होगा। तो ये काम यहाँ पे करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आपको सिंपल ये काम हर एक जगह पे करना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे रो तो ऑलरेडी हमारे पास बनी हुई है, मैं किस रो की बात कर रहा हूँ मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं ये देखें हमारा जो डेटा आ रहा है, लेआउट पे चलता है। तो ये डेटा हमारे एक ख़ास डिस्क के अंदर रेंडर हो रहा है, ठीक है। मैं इस नेव बार को बंद करता हूँ, साइड बार को भी। तो ये देखिए यहाँ पे रो लगी हुई है, इसके अंदर डेटा आ रहा है। तो हमें इसके अंदर डेटा मज़ीद शो करवाना है, तो हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे कॉल। अब आप इसमें जो भी यूज़ करें, MD मैं यहाँ पे 8 यूज़ करता हूँ या 12 यूज़ करता हूँ। तो आपने सिंपल इसको यहाँ पे रख देंगे, यानी सारा कोड आपका इसके अंदर होगा। और ये देखें इस तरह हो गया। अब हम इसमें कुछ मैं टेस्ट डेटा ऐड करता हूँ, देखता हूँ ये चलता है या नहीं। तो ये डेटा हमारा प्रॉपर्ली ऐड हो रहा है, ठीक है। अब इसको चेंज करना है हमें, ठीक है। तो हम अपने थीम पे चले जाते हैं, जो हमने इंडेक्स की फ़ाइल फर्स्ट टाइम ओपन की थी। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि फॉर्म तो बहुत सारे हैं, इसके साथ और भी चीज़ें मौजूद हैं। तो टेबल्स भी हमारे पास डिफरेंट किस्म के। सो मुझे सिंपल टेबल चाहिए, अभी सर्चिंग वाला नहीं चाहिए, सिंपल मुझे ये वाला टेबल चाहिए, लेट्स सपोज। तो मुझे इस टेबल को मैं कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, या ये वाला टेबल कैसे एडजस्ट होगा। तो हम सिंपली चलेंगे अपने इंस्पेक्ट पर। तो यहाँ पे देखें टेबल पे ये क्लास यूज हो रही है टेबल, ठीक है। हम सिंपल इसको कॉपी करेंगे इस क्लास को, और अपने इंडेक्स के पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाके भी हम यही वाली क्लास यूज़ करेंगे, और ये जितना एक्स्ट्रा कोड है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इसकी यहाँ पे कोई ऐसा नीड नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको भी एंकर लिंक के अंदर रख सकते हैं, फ़िलहाल हमें इस सब की नीड नहीं है। और इसको भी आप किस तरह रखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कॉलम बनाया था, आप यहाँ पे भी ये डिव को क्लोज करेंगे, और ये जितना भी टेबल का कोड है ये सारा कट करके हम यहाँ रख दें। उसके बाद यहाँ देखेंगे एक्शन आ रहे हैं, तो इन एक्शंस की जगह एडिट चाहिए, डिटेल्ड हमें नहीं चाहिए फ़िलहाल, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको जस्ट कस्टमाइजेशन दिखा देता हूँ कि आप किस तरह इसमें काम करके इसी को बेहतर कर सकते हैं, और इसको कस्टम भी थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर है कैटेगरी का, और हमारे पास बेसिकली एडिट का पेज है, एडिट। उसके ऊपर हम क्लास लगा रहे हैं btn लेट्स से। यहाँ पे मैं कोई भी एक क्लास यूज़ करता हूँ, btn info। और उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसके अंदर न्यू करके ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम यहाँ पे एडिट कर लेंगे सिंपल, ठीक है। ये एक बटन बन गया, ये दूसरा बना देंगे। यहाँ पे हम लैंग्वेज कर देते हैं, कॉपी पेस्ट किया मैंने सिंपल। यहाँ पे कर्सर रख के आप सिंपल कॉपी करते हैं, कंट्रोल-C और कंट्रोल-V। यहाँ पे कर्सर आपका होना चाहिए कंट्रोल-C कंट्रोल-V, तो पूरा एडिटेड कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अपना डिलीट का यहाँ पर रेफर ले लेंगे, बाकी हमें ये दोनों नहीं चाहिए तो हम डिलीट कर देते हैं, और इसके अंदर भी यहाँ पे डिलीट कर देते हैं।
तो अब हम अपने पेज पे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देखें इसका लेआउट चेंज हुआ नज़र आएगा आपको, ठीक है। और यहाँ देखें ये एक्शन, इस पर कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्शन, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक हमने सारा काम कर दिया। इसी तरह आपने एडिट को चेंज करना है और डिलीट को। तो मैं क्विकली बस आपको कुछ चीज़ें चेंज करके दिखा देता हूँ। हम एडिट पे चलेंगे, ठीक है। और एडिट पे भी हमने जो फॉर्म हमने क्रिएट पे किया है वही काम हमने एडिट पे करना है। तो हम सिंपली अपने जो ये टैग है इसको हम अपने एडिट वाले पार्ट पे भी लेके जाएंगे। तो हम एडिट पे चलते हैं, गो टू व्यू, एक्स्ट्रा जितना भी कोड है वो सारा हटाएंगे और ये अंदर से भी ये डेटा हटेगा। और उसके बाद हम इस सारे को इसके लास्ट में डिव को बंद कर देंगे। उसके बाद ये एक्स्ट्रा जो लिंक लगा हुआ है इसको डिलीट करेंगे, ठीक है, ये वाला ऐड टू लिंक। और यहाँ पे हमारे पास क्योंकि इनपुट में डेटा शो हो रहा है तो हम इसकी जगह वही सेम इनपुट यूज़ कर सकते हैं, ये वाली जो अभी हमने क्रिएट में यूज़ की थी वही आप यहाँ पे कर सकते हैं सिंपल। तो हम यहाँ चलते हैं और ये रख देते हैं, ठीक है। अभी देख लेंगे इसके अंदर डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा। और बाकी इसको हम इसी तरह प्राइमरी कर देंगे, ठीक है। आप चाहें तो क्रिएट वाला बटन कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं अपडेट। ओके जी, सो ये हमने काम कर दिया। अब हम इसको ज़रा रन करते हैं, एडिट को रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो डेटा हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा है बाहर, क्योंकि ये इनपुट है, इनपुट के अंदर डेटा डायरेक्टली हिट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका भी एक हल है। आप यहाँ वैल्यूज़ पे मॉडल डॉट नेम रख दें तो आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है। बैक करते हैं, ज़रा चेक करते हैं। तो ये देखें, किसी को भी हम चेक करते हैं आ रहा है डेटा। मैं ENT के साथ कुछ और लगा के अपडेट करता हूँ, तो ये देखें अपडेट भी हो गया प्रॉपरली, ठीक है। तो इस तरह आप अपनी स्केप फोल्डिंग करके भी उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब रह गया हमारे यहाँ डिलीट। अब देखें डिलीट पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये इस पेज पे जाएगा। आप चाहते हैं डायरेक्ट डिलीट हो जाए, ठीक है, या मतलब डायरेक्ट कहीं हमने रखना है तो फिर आप इस पेज पे भी ना ले जाएं, डायरेक्टली डिलीट कर दें, ठीक है। वो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। इसको बंद करते हैं, हम चले जाते हैं अपने डिलीट वाले पार्ट पे, ठीक है। यहाँ पे डेटा डिलीट हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको कह रहे हैं कि ये सिंपली आईडी से डेटा तो वो वैसे भी ला रहे हैं। तो जब वो इस पर क्लिक करें तो हम कह रहे हैं डायरेक्ट चले जाए, ठीक है। अदरवाइज एल्स के अंदर हम यहाँ कहते हैं कि इस कैटेगरी को डिलीट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर देते हैं। हम देते हैं कि इसको सिंपल रिटर्न कर दो। और ये जो हम कहते हैं ये जैसे वापस इंडेक्स पे आ जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है फ़िलहाल के लिए मैं इसको अभी के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम ज़रा रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है, कोई एरर आता है या नहीं आता, वो देख लेते हैं। ठीक है, लॉगिन करते हैं। टेस्ट
नेक्स्ट वाली को डिलीट करते हैं, तो डिलीट हो गया प्रॉपरली। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको कोड का आइडिया हो कि आपने कोड में क्या चेंजिंग करनी है, बट अगेन ये सारे काम वो कर सकता है जिसको ऑलरेडी पता हो, बेसिक वगैरह क्लियर हो। तो मैं अपने चैनल पे शॉपिंग कार्ट पूरा कस्टमाइज A to Z, उसमें कोई स्कैप फोल्डिंग यूज़ नहीं, सारा कस्टम है, तो आप उस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ASP.NET बेसिक और एडवांस दोनों प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ को फॉलो करके ये पहले सारा बेसिक समझ लें, देन फिर आप स्कैप फोल्डिंग को यूज़ करें। और मैं प्रेफर नहीं करता स्कैप फोल्डिंग, बट अगर आपने क्विक लेआउट बनाना है तो आप स्कैप फोल्डिंग बेस्ट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, हम इसको कोड को बंद करते हैं। अब ये कोड मेरे मकसद का नहीं है, हम इसको डिलीट कर देंगे सिंपल। ठीक है, और बाकी हम इसमें से फर्दर कोई भी डेटा चेंज नहीं कर रहे। तो ये हमारा कस्टम एक स्कैप फोल्ड होके डेटा आ गया। इसी तरह आपने बाकी फर्दर भी लेआउट बना देना और आपने उसका डेटा जनरेट कर देना। आपने क्विकली बाकी जो फॉर्म है उनको भी हम इसी तरह डिज़ाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं कंट्रोलर पर, एम्प्टी एम्प्टी में हम वही स्कैप फोल्डिंग यूज़ कर रहे हैं। सो डॉक्टर के अंदर स्कैप फोल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, और जो ऑर्डर वाला पार्ट है उसको हम भले से खुद बना देंगे। तो हम यहाँ से चलते हैं इस पर, हम इसको ले रहे हैं, वहाँ से हम लिखते हैं डॉक्टर। ठीक है, और यहाँ से हम डॉक्टर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सिंपल ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद फर्दर हमें यहाँ पे चाहिए एक एक्सपेंस का, तो हम एक्सपेंस का भी बना देते हैं स्कैप फोल्डिंग से। यहाँ पे हम एक्सपेंस यूज़ करेंगे और सिंपल हम ऐड करेंगे। अब हमारे पास आखिरी चीज़ बचती है सिर्फ जो हमारा टोकन वाला। तो टोकन का मैं खुद कस्टम बनाऊंगा, तो वो हम कस्टम बना लेंगे। पहले हम डॉक्टर वगैरह को ऐड कर देते हैं। तो जो हमने यहाँ पे साइड बार बनाया है उसके अंदर हम थोड़ी थोड़ी चेंजिंग कर देते हैं, उसी को कॉपी पेस्ट करके हम मज़ीद यूज़ कर लेते हैं। ये हमारा था, इसमें एक टाइप की जगह एक कैटेगरी कर देते हैं। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। देन हम इस पूरे LI को कॉपी करते हैं, और हमें इस तरह का मज़ीद भी 2 चाहिए। ठीक है, बेसिकली 3 चाहिए, तो हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं इनको। यहाँ पे हमें चाहिए डॉक्टर। ठीक है, और डॉक्टर भी यहाँ पे ऐड भी होगा और व्यू भी होगा। और यहाँ पे कंट्रोलर क्या आएगा, डॉक्टर का सिंबल। बाकी आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो ये हमारे पास एक में बार डन हुआ। दूसरा हम कहते हैं एक्सपेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे एक्सपेंस एक्सपेंस सिंपल, एक्सपेंस और एक्सपेंस। तो ये भी हो गया। अब हमारे पास बचता है, ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं टोकन। ठीक है, तो यहाँ पे टोकन का अभी हमने चूँकि बनाया नहीं है तो मैं बनाऊँगा। तो यहाँ पे ये कर देते हैं और क्रिएट करेंगे टोकन को भी। ठीक है, और यहाँ पे भी हम सेंड कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो इस वाले LI को हम एक काम करते हैं, इसके बाद रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं इसको। ठीक है, अब हम अपने इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो मैक्सिमम ऐप हमारी बन गई है, सिर्फ हमने टोकन जनरेट करनी है और रिपोर्टिंग का मॉड्यूल इसमें ऐड करना है। सिंपली साइन इन करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर पे चलते हैं। अगेन मैं ये UI चेंज नहीं कर रहा फ़िलहाल, लेकिन जब मैं गिटहब पे अपलोड करूँगा तो ये सारा अपडेट करके रखूँगा। मैंने आपको तरीक़ाकार सिखा दिया कि किस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डॉक्टर का नाम लिखते हैं, लेट से मोहम्मद, हम यहाँ करते हैं डॉक्टर अहमद। ठीक है, इस हम यहाँ कर देते हैं ENT। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगेन कैटेगरी यही वाली है, क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मज़ीद 1-2 डॉक्टर और ऐड करते हैं। डॉक्टर
फराज, यहाँ करते हैं OPD, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 डॉक्टर डाल दो। अब एक्सपेंस में हमने क्या किया हुआ है कि एक्सपेंस की आप डेट लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। अच्छा, यहाँ पे डेट नहीं आ रही, ठीक है। डेट को कैसे कन्वर्ट करें इसको देखते हैं। आपने सिंपली अपने ऐप को बंद करना है। यहाँ आपके पास देखें मॉडल का एक फोल्डर होता है, यहाँ पे आप जाएँ तो ये एक्सपेंस की आपको एक CS यानी C# की क्लास मिल रही है। ये डेटाबेस जब हम मॉडल बनाते हैं तो इसमें आती है। तो आपने यहाँ डेट पे जाना है, इस पर, और इस पर आप जाके लिखें डेटा टाइप, कंट्रोल डॉट करें तो आपको ये डेटा एनोटेशन यूज शो होगी। इसके साथ आप यहाँ पे डेटा टाइप लिखें और इसमें आप डेट टाइम लगा दें, सिंपल डेट। सो अगर हम मॉडल बिल्ड करेंगे तो फिर ये डिलीट हो जाएंगे, तो आपने मॉडल बिल्ड नहीं करना, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप पूरा डेटाबेस बनाएं, मॉडल बनाएं, देन फिर आप काम करें। अच्छा, सिंपल हम इसको अगेन चलाते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो मैं बाकी टैब बंद कर देता हूँ, ठीक है। लॉगिन करते हैं। अब हम चलते हैं अपने एक्सपेंस पर। तो ये देखें डेट पे कराएंगे हमने कोई डेट, जैसे लेट डिपॉजिट का एक्सपेंस है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ लेट से यूटिलिटी बिल इलेक्ट्रिक का, इलेक्ट्रिक बिल, ठीक है। मजीद आप एक्सपेंस इसमें कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ हम लिखते हैं कि स्टेशनरी हमने लेट से मंगवाई है और ये हमने लेट से मंगवाई होगी लाइक 5,000 की। तो ये हमारे पास इस तरह एक्सपेंस आ गया, ठीक है। बाकी इसको आप खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से। टोकन रह गया, टोकन को देख लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से बंद करते हैं। टोकन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम सिंपली चलेंगे अपने यहाँ पे, एक मैं कंट्रोलर बना रहा हूँ, ठीक है। वो एम्प्टी होगा, टोकन, उसमें जैसे हमने लिंकिंग की हुई है हम उसी तरह रखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि db डॉट, सबसे पहले हम डेटाबेस कॉल करेंगे, ठीक है। और डेटाबेस के लिए हमें यहाँ पे मॉडल यूज़ करना पड़ेगा। तो जो हम लॉगिन के अकाउंट में यूज़ कर रहे थे, आप यहाँ से जाके कर सकते हैं यूजिंग अपने प्रोजेक्ट का नाम मॉडल, सिंपल। और यहाँ पे आप अपने डेटाबेस का रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं, सिंपल। अब हम यहाँ पे var क्यूरी db डॉट टोकन टू लिस्ट, तो ये सारे टोकन यहाँ पे खुद ही पिक करके शो करवा देगा। ये है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम वाला। अब हम क्रिएट की तरफ आते हैं, क्रिएट करने, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हमें टोकन क्रिएट करना है, तो यहाँ HTTP पोस्ट आता है, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं जी फ़िलहाल के लिए मैं इसमें हम ज़रा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें जो हमें यूज़नी है टोकन में। तो हमें सिंपल एक पेशेंट का नाम, डॉक्टर ID और डेट भेजनी है, तो ये मैं कस्टम यहाँ लिख लेता हूँ, स्ट्रिंग पेशेंट नेम। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो डेटाबेस का है हम वही वाला यूज़ करें, स्ट्रिंग डॉक्टर ID, ये आप बैकेंड से भी भेज सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्रिंग टोकन डेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टोकन नंबर नहीं आ रहा, ठीक है। हर बार जो पेशेंट ऐड हो रहा है उसका एक टोकन होगा, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे वो नहीं आ रहा, तो अगर आप यहाँ पे रैंडम एक टोकन भी जनरेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा। फिलहाल हम इस कोड को
डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। और पहले मैं इसको सिंपल वे में यूज़ कर देता हूँ, इसकी यूआई वगैरह में इसको हटा देता हूँ, डायरेक्टली हम यूज़ कर देते हैं। तो मैं एक कस्टम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम टोकन लिखते हैं टी, और यहाँ पे हम चलेंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ db डॉट टोकन ऐड, टी को ऐड करेंगे, उसके बाद db डॉट सेव चेंजेस। तो ये 2 लाइनों से आपका इंसर्ट होगा। पहले हमने कैप फोल्डिंग में क्या देखा, ऑटोमेटिक कोड, अब कस्टम में ये 2 लाइनें जस्ट यूज हो रही हैं। अब आप यहाँ पे सिंपल कंडीशन दे सकते हैं कि इफ़ अगर टी नॉट इक्वल टू नल हो, यानी खाली ना हो, ठीक है, यहाँ से यानी इससे मुराद के फॉर्म में डेटा हो, तो फिर ये डेटा यहाँ पे सबमिट करेगा, ठीक है। अदरवाइज एरर आ जाएगा सिंपल। अच्छा, हम इसका व्यू क्रिएट करते हैं। अच्छा, व्यू में भी 2 चॉइस हैं, या तो आप बिल्कुल एम्प्टी व्यू बनाएं, या फिर आप यहाँ से अगेन एक टेम्पलेट क्रिएट का जस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, कोड कस्टम होगा, फ्रंट एंड पे जो यूआई है वो ये खुद जनरेट करके दे देगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, हम यहाँ से कैटेगरी चूज़ करते हैं, सॉरी कैटेगरी में टोकन ऐड करते हैं, तो ये हमें वो फ्रंट एंड वाले डिज़ाइन खुद जनरेट करके दे देगा, हमें ये खुद से जनरेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको एक्स्ट्रा कुछ हटा नहीं दें, जैसा है इसी तरह रखते हैं। और फ़िलहाल तो मैं इसको इसी तरह चलाता हूँ, और फिर मैं आपको वो टोकन जनरेट करके भी दिखा देता हूँ अलग से भी, कि आप इसके अंदर अगर कोई स्पेसिफिक टोकन ऐड करना हो तो वो कैसे करेंगे। जैसे मैं इसको फ़िलहाल यहाँ रखता हूँ, ये हम हटा देते हैं, इसकी नीड नहीं है। पहले जस्ट हम इसको इतना ही रखते हैं, चलाते हैं, तो ये हमें आउटपुट दिखा देगा। देखते हैं, चलाते हैं इसमें। ठीक है, टोकन पे चलते हैं, ठीक है। एरर आ गया, डॉक्टर आईडी उसको नहीं मिल रही। अच्छा, डॉक्टर अगर आपने कस्टमली यहाँ पे डॉक्टर लोड करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे बेसिकली कुछ कोड करना होता है, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल एक क्यूरी बनाते हैं लिस्ट, और उसको यूज़ करते हैं, अपना कस्टम ड्रॉप डाउन बनाते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली ये करना होगा कि इसमें हम सिंपल अपनी क्यूरी लिखेंगे, ठीक है, क्यूरी। पहले तो मैं इतना काम कर देता हूँ, db डॉट हमारे केस में डॉक्टर है तो 2 लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी मज़ीद क्या करना है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। हम यहाँ पे इस लिस्ट को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे इस लिस्ट के साथ। इसमें हम अपना डॉक्टर का जो मॉडल है वो देंगे, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ डॉक्टर लिस्ट, ठीक है। लेट सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं व्यू बैग में हम डेटा कोई भी शो करवा सकते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्टर लिस्ट, ठीक है, या इसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, C# की अपनी कलेक्शन है सिलेक्ट लिस्ट के नाम से। यहाँ पे हम रेफरेंस देंगे अपनी इस लिस्ट का, और उसके बाद हम यहाँ पे अपने जो मेथड है वो कॉलम कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डॉक्टर आईडी आएगी, और उसके बाद जो दूसरा कॉलम है डेटाबेस में वो क्या है, डॉक्टर का नाम, यानी फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी आप मंगवाना चाहें। तो फिलहाल मैं लास्ट नेम मंगवा देता हूँ, ठीक है, लास्ट नेम। अच्छा, ये इसी कोड को आपने कॉपी करना है सिंपल, और यहाँ भी रख लेना है, कहीं भी रख लें।
इस कंडीशन को भी फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ, इसकी भी फ़िलहाल कोई ऐसा नीड नहीं है। अच्छा, इसी तरह डेटा हमारा रेडी हो जाएगा। अब हम सिंपली चलते हैं अपने गो टू व्यू पे। अब लाइब्रेरी हमें यहाँ पे भी चेंज करना है, तो यहाँ पे हमें क्या चेंज करना होगा जब हम इसके कोड पे आएंगे। सो ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसे ये लिखा हुआ है ये इसी तरह होगा, लेकिन इसमें यहाँ इस जगह पे रिप्लेस करना होगा हमें। हम करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर मॉडल यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहले अपना मॉडल का ही रेफरेंस देंगे, जैसे यहाँ पे ये ऊपर रेफरेंस आ रहा है इसी तरह का रेफरेंस हम इसमें देंगे, जैसे ये आईडी जनरेट हो गई है। तो हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पहला पैरामीटर तो ये आ गया। दूसरे पैरामीटर में क्या आएगा, दूसरे में आएगा व्यू बैक। व्यू बैक का नाम डॉक्टर लिस्ट। व्यू बैक एक डायनामिक प्रॉपर्टी है, इसके अंदर आप अपना कोई भी एरे या किसी भी किस्म की कलेक्शन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसको सिलेक्ट लिस्ट के इक्वल करेंगे, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट डॉक्टर या चूज डॉक्टर, ठीक है। और उसके आगे अगर आप अपनी कोई क्लास या कुछ लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं और मैं इसको जस्ट दोबारा क्रिएट करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। सो अब आपको ये डेटा डॉक्टर का जो ड्रॉप डाउन है वो शो हो रहा होगा। लॉगिन करते हैं, टोकन एड, पेशेंट का नाम आएगा, यहाँ पे देखें डॉक्टर लोड हो गया, ठीक है। अच्छा, डेट के लिए अगेन हमें यहाँ पे वही चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, पहले मैं इसमें एक काम कर देता हूँ, हम इसमें एक टोकन का भी वो बना देते हैं। ओपन टेबल डेफिनेशन पे चलते हैं। मैं एक कॉलम और ऐड कर रहा हूँ टोकन नंबर के लिए, ठीक है। टोकन नंबर यूनिक टोकन, इसको हम अभी के लिए वॉर कैरेक्टर में दे देते हैं और मैं इसके कैरेक्टर लिमिट भी इतनी कर देता हूँ, ठीक है। और इसको हम अपडेट करते हैं। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ टेबल में अपडेट करेंगे, ठीक है, कुछ देर में ये अपडेट होगा, तो फिर आपको अपने मॉडल पे जाके भी अपडेट करना पड़ेगा। यानी मॉडल कौन सा, ये वाला मॉडल, ये आपका जो मॉडल का ये फाइल है, इस फाइल में ये जो टोकन है इसको हम यहाँ से हटाएंगे और अगेन अपडेट करेंगे, ठीक है, फिनिश। तो कुछ देर में अपडेट हो जाएगा। ये देखें यूनिक टोकन आ गया, बिल्ड कर दें। वो जो डेटा टाइप मैंने आपको बताया था, अभी हमने चूँकि ये इसको रिफ़्रेश किया तो ये देखें इसके ऊपर से फिर से वो डेटा टाइप हट गई है। तो हमें दोबारा से डेटा टाइप ऐड करनी होगी, डेटा टाइप डेट, और ये हमें एक यहाँ भी चाहिए और एक हमें चाहिए टोकन में, तो हम यहाँ को भी दे देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टोकन के लिए ऐसा क्या काम करें कि हमारा टोकन का नंबर जनरेट हो जाए, ठीक है। तो हम चले जाते हैं अपने टोकन के यहाँ पे, ठीक है, इस पार्ट पे देखते हैं अभी हमने यहाँ पे क्या काम करना है। हम चलते हैं अपने यहाँ पे, ठीक है, ये डेटा आ रहा है।
यहाँ पे मैं एक क्लास यूज़ कर रहा हूँ रैंडम की, और इसमें हम एक रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंटीजर नाम। ठीक है, और r.next, तो ये ऑटोमेटिक एक नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, अब हम इस नंबर को रख सकते हैं अपने उसके अंदर। तो यहाँ पे हम करते हैं t.unique टोकन नंबर टू स्ट्रिंग। तो इस तरह ये डेटा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये हर बार एक यूनिक टोकन जनरेट होगा और वो टोकन आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ठीक है, इसी टोकन को आप टाइम डेटा में रख के सामने भी शो करवा सकते हैं। हम एक टाइम डेटा रखते हैं मैसेज, और ये जो हमारा नंबर है इसको हम यहाँ से शो करवाएंगे टू स्ट्रिंग करके। ठीक है, हम कहते हैं टोकन नंबर। क्रिएट पे चलते हैं, गो टू व्यू, जहाँ से ये टोकन क्रिएट हो रहे हैं हम इस बटन पे यहाँ पे चलते हैं H3 H2, यहाँ लिखते हैं यूर टोकन नंबर इज, तो ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है, क्या एरर आया। ठीक है, डेटा टाइप में एरर आ गया। ठीक है, अब हम इसको बिल्ड करते हैं और इसको रन करते हैं। ओके जी, सो हम यहाँ से एक अभी टोकन नंबर खाली है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम वैसे एक रैंडम नंबर जनरेट करवा सकते हैं, अलग पेज पे भी शो करवा सकते हैं कि इसका टोकन नंबर ये है, और इसको हम यहाँ भी डायरेक्ट भी रख सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसको कंडीशन में दे देते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। हम कहते हैं इफ़ टी अगर नॉट इक्वल टू नल, वही वाली कंडीशन। ये टोकन आएगा, शो होगा, और अदरवाइज हम यहाँ टाइम डेटा, और मैं सपोज किसी टोकन नंबर के अगेंस्ट शो करवा देता हूँ नो टोकन, टोकन फेल्ड कर देता है, टोकन फेल्ड। ठीक है, अच्छा जी, हम इसको सिंपली रन करते हैं, देखते हैं। फ्रंट पे भी हमें कैसे कंडीशन लेनी चाहिए, यहाँ पे अपने व्यू के अंदर डायरेक्टली डेटा आ रहा है तो वो डायरेक्ट डेटा अगर हम उसको
ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं पेशेंट, मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं वीक आवर, ठीक है। यहाँ से अहमद डॉक्टर, डेट सेलेक्ट करते हैं, टोकन जनरेट करते हैं, ये टोकन नंबर है, ठीक है। सो इस तरह आप मैन्युअली दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम चलें अपने टोकन पे, सो मैं आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ। ये देखें टोकन जनरेट हो गया पूरा डेट के साथ, डेट एंड टाइम के साथ। और अब हमने व्यू करना है, ठीक है। तो व्यू के लिए भी हमें सिंपल सा यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, व्यू, अच्छा। अब यहाँ पे आप चाहें तो इनर ज्वाइंस करके भी डेटा मंगवा सकते हैं। यहाँ पे डेटा डायरेक्ट आ रहा है, आप चाहें तो ज्वाइंस करके भी मंगवा सकते हैं। या जैसे अभी स्कैप फोल्डिंग में देखते हैं डॉक्टर के अंदर, यहाँ पे देखें इस तरह ज्वाइंस होकर डेटा आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह भी डेटा मंगवा सकते हैं, ठीक है। इस तरह मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बेसिकली db डॉट, सबसे पहले हमें चाहिए डॉक्टर, इसमें चाहिए हमें टोकन, ठीक है। और वो डी डॉट टोकन्स के अंदर से हमें डॉक्टर का टेबल चाहिए, ठीक है। कोई एरर आ रहा है, देखते हैं क्या एरर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मैं एक और सॉल्यूशन बता देता हूँ। अगर इस तरह नहीं हो रहा तो हम इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। वो ये है कि हम एक ज्वाइंस बना देते हैं और ज्वाइंस के अंदर डेटा रख देते हैं, सिंपल। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर, हम कहते हैं सेलेक्ट डायरेक्ट, यहाँ हम करते हैं सेलेक्ट करके लाओ टोकन, टोकन के अंदर से टोकन आईडी, डॉक्टर के टेबल पे जाओ, डॉक्टर का नाम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमें दोनों ही चाहिए, तो हम यहाँ पे दोनों उठा के ले आएंगे। डॉक्टर की स्पेशलिटी क्या है, ENT। इसी तरह हम यहाँ पे लिखते हैं टोकन, किस डेट का टोकन है, पेशेंट का नाम, टोकन में डेट, और टोकन में यूनिक टोकन, फ्रॉम टोकन का टेबल, इनर ज्वाइन डॉक्टर, ऑन डॉक्टर डॉट डॉक्टर आईडी, टोकन के टेबल में जो डॉक्टर आईडी है उससे मैच होगा, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये हमारे पास डेटा आ गया। हम इसको क्रिएट व्यू पे रखेंगे, एज करेंगे, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कोई भी नाम, जैसे माई, हम कहते हैं टोकन डिटेल्स, ये हम क्रिएट कर देते हैं। अब हमें बस इस टोकन को सिलेक्ट करना होगा। जब जब हम डेटा फाइंड आउट करेंगे तो हम जस्ट इतनी क्यूरी रन करेंगे तो हमें टोकन की डिटेल पता लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये हमने एक वर्चुअल टेबल बनाया है, ठीक है। व्यू, इसको भी मॉडल में ऐड करना होगा, तो अगेन हमें इसको यहाँ से, अभी के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। एक दफ़ा हम अपने मॉडल पे आते हैं और फिर से मुझे यहाँ बिल्ड करना होगा। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे रिटर्न व्यू कर देता हूँ ताकि एरर ना आए बिल्ड होने में।
और हम अपने मॉडल पे जाके दोबारा से लास्ट टाइम एक काम करेंगे। तो हम अपने मॉडल पे चलते हैं और राइट क्लिक करके अपडेट करते हैं व्यू में फिनिश। ठीक है जी। उसके बाद आप सिंपली यहाँ से बिल्ड कर दें और अगेन जहाँ हमने डेटा टाइप चेंज करनी है वो हम यहाँ पे करेंगे। उसी तरह अपने मॉडल पे जाएंगे और ये डेटा टाइप हमें फिर हर बार चेंज करनी ही होगी जब जब आप मॉडल अपडेट करेंगे। ठीक है जी। सो हम चलते हैं अपने टोकन पे। यहाँ लिखता हूँ मैं वार स्टूडियो db डॉट टोकन डिटेल टू लिस्ट। ठीक है, और इसको हम सिंपल यहाँ रखते हैं, राइट क्लिक करते हैं। अब हम स्केप फोल्डिंग का लिस्ट वाला टेम्पलेट यूज़ करेंगे और हमारा जो मेन टेबल है वो है टोकन डिटेल्स। ठीक है, ये ऐड करेंगे। इसको भी रिस्पॉन्सिव करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे वही डिव लगा सकते हैं क्लास जो अभी हम बाकी टेबल पे हम कर चुके हैं, कॉल md 8 या जितना भी आप लगाना चाहें। हम 12 कर देते हैं इसको। ठीक है, इस सारे टेबल को यहाँ से कट करके इसके अंदर रखते हैं और ये टाइटल हटा देते हैं। सिंपली हम इसको रन करते हैं। सो हमने टोकन भी जनरेट किए हैं और अभी हम इसको फैच करके देखते हैं। साइन इन। ये देखिए टोकन आ रहा है आपका। जो जो नया टोकन जनरेट होगा आपको यहाँ पे, मैं जैसे एक नया टोकन जनरेट करता हूँ, हाँ मैं करता हूँ लेट से। ठीक है, हम कोई टोकन जनरेट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे ये देखिए ये टोकन जनरेट होगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया कि किस तरह हम टोकन जनरेट करते हैं। लास्ट में हमारे पास जो मॉड्यूल बचता है वो है इसका रिपोर्टिंग का। रिपोर्टिंग हमने इसमें ऐड करनी है। सो रिपोर्टिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा, अभी आप एक चीज़ और देखें तो इसका जो डैशबोर्ड है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट जब लॉगिन हो रहा है तो डैशबोर्ड इसका खाली है। डैशबोर्ड उस पर भी आप काउंटिंग सारी शो करवा सकते हैं। तो फ़िलहाल हम टॉकिंग इसकी रिपोर्टिंग वाले पार्ट पे जाते हैं और इसको समझते हैं। सो रिपोर्टिंग के लिए हमने ऑलरेडी ये प्रीवियस लेक्चर में मैं एक वीडियो लेटेस्ट डाल चुका हूँ शॉपिंग कार्ट के अंदर रिपोर्टिंग के ऊपर। तो वैसे अभी हमें अगर इसमें रिपोर्टिंग करनी है तो हमें दोबारा से एक बेसिकली व्यू जनरेट करना होगा, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ कि मैं किसी टोकन डिटेल को यूज़ करूँगा। मैं मज़ीद कोई भी यूज़ नहीं कर रहा, मैं इसी को यूज़ करके हम अपना काम करेंगे। सो हम चलते हैं अपने टोकन वाले कंट्रोलर में। ठीक, यहाँ पे आ गए
यहाँ पे हम अपने क्रिएट वाले व्यू से बाहर जाके एक नया व्यू बनाएंगे। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे हम करते हैं रिपोर्टिंग। अच्छा, इस दफ़ा मैं जेसन रिजल्ट यूज़ करूँगा। जेसन के थ्रू हम काम करेंगे। तो जेसन से क्यों? क्योंकि हम एजेक्स यूज़ करेंगे। एजेक्स के थ्रू हम रिपोर्टिंग वगैरह यहाँ पे जनरेट करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ रिटर्न जेसन। अब हम अपनी यहाँ पे क्यूडी पास कर देंगे जो भी हमें यहाँ पे रखनी है। यहाँ पे मैं एक पैरामीटर दे रहा हूँ डेट टाइम का, स्टार्ट डेट, डेट टाइम, एंड डेट। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे var क्यूरी फ्रॉम एक्स। ये मैं लिंक को यूज़ कर रहा हूँ, और लिंक C# के अंदर एक बेसिकली टेक्निक है एसक्यूएल की। जैसे लैम्डा एक्सप्रेशन है ऐसे लिंक भी है, तो लिंक भी हम यूज़ करते हैं अपने क्यूरीज को कस्टमाइज़ करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जाके लिखता हूँ, हमारे पास है जी टोकन डिटेल, ठीक है। और इसके अंदर वेयर हम यहाँ लिखते हैं एक्स डॉट डेट ग्रेटर देन स्टार्ट डेट से, ठीक है, एंड एक्स डॉट टोकन डेट, ठीक है। और ये लेस देन हो एंड क्या, ठीक है। तो सारा डेटा सिलेक्ट करके लाओ। बेसिकली ये क्या हो रहा है कि सिंपल सी एक कंडीशन है कि जैसे हम एसक्यूएल के काम करते हैं, ठीक है, इस तरह सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम लेट्स से टोकन वेयर डेट बिटवीन 1 डेट एंड 2 डेट। तो यही क्यूरी यहाँ पे यूज हो रही है सिंपल। इस क्यूरी को हम सिंपली यहाँ रखेंगे, और इसके बाद हम यहाँ जेसन इसमें जेसन अलाउ गेट कर देंगे, ठीक है। यानी ये जेसन में हमें डेटा को इनकोड करके दे दें, ठीक है। अच्छा जी, इसके ऊपर एक अक्सर हम चेक लगाते हैं, क्योंकि जब हम एजेक्स यूज़ करते हैं तो यहाँ पे समटाइम एरर आ जाता है। तो हम यहाँ पे उस एरर को से बचने के लिए इसको फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। HTTP का एक एरर आ जाता है तो हम इसको फॉल्स कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमारा ये रिपोर्टिंग है, ठीक है। हम इसके अगेंस्ट एक पेज भी बनाएंगे, यहाँ पे सारा डेटा व्यू होगा। तो पब्लिक एक्शन रिजल्ट हम यहाँ कहते हैं कि हमारे पास, वैसे तो ये काम आप नॉर्मली भी कर सकते थे, आपको इतना लंबा चौड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली 2 डेट पिकर रख दें, कोई भी बंदा जाएगा बटन सबमिट करेगा तो वो आपको डेटा दिखा देगा सिंपली, ठीक है। तो मैं सिंपल वाला भी दिखा देता हूँ और ये वाला भी दिखा देता हूँ। फ़िलहाल में हम यहाँ चलते हैं, और इसमें जाने के बाद मैं यहाँ करता हूँ, इसका नाम अभी के लिए रिपोर्टिंग कर देते हैं, रिटर्न करते हैं व्यू, ठीक है। इसका नाम मैं करता हूँ, इसका नाम रिपोर्टिंग की जगह गेट रिपोर्ट कर देते हैं, और इसको रिपोर्टिंग कर देते हैं। इसको राइट क्लिक करके इसका एक व्यू बनाएंगे, ठीक है, एम्प्टी व्यू। इस पर कोई मॉडल कुछ यूज़ नहीं होगा, तो सिंपल हम इसको इसी तरह रखते हैं। हाँ, JQuery यूज़ होगी, ठीक है, क्योंकि हम JQuery का काम करेंगे।
तो jQuery के लिए आप अपने डिस्टिंग में चले जाएं, ठीक है। वैसे यहाँ स्क्रिप्ट के अंदर भी jQuery बाय डिफ़ॉल्ट लगी होती है, तो आप कहीं से भी jQuery का लिंक बस यहाँ सेटअप कर लें, सिंपल। उसके बाद हम यहाँ पे अपना एक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, और इसमें हम एक इनपुट बनाएंगे, इनपुट टाइप डेट, और इसको नेम देंगे str और दूसरे को देंगे n, ठीक है। ये बेसिकली मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बंद कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। str और n, ठीक है, ये हमने यहाँ दे दिया, ठीक है। इसके ऊपर आप अभी के लिए मैं फॉर्म कंट्रोल भी दे देता हूँ। ये रिस्पॉन्सिव नहीं है क्योंकि हमें इसको ग्रिड सिस्टम के अंदर रखना पड़ेगा, फ़िलहाल मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ फॉर्म कंट्रोल, और ये क्लास हम सिंपली यहाँ भी यूज़ कर देते हैं अभी के लिए। और अभी के लिए मैं इसके अंदर जस्ट br वगैरह यूज़ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, ठीक है। वैसे हम मार्जिन भी यूज़ कर सकते हैं, फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे ये रखते हैं और इसमें बल्कि br नहीं लगाते, इन दोनों को इसके बाद हम लगा लेंगे। इसको हम सेट करते हैं बटन, और इसको हम कर देंगे आईडी देंगे btn रिपोर्ट, और इसमें हम क्लास देंगे btn, btn प्राइमरी, ठीक है। ओके जी, सो नीचे हमें यहाँ पे टेबल चाहिए, ठीक है, टेबल पे क्लास चाहिए, और जो जो चीज़ें आपको चाहिए वो आप यहाँ पे फॉर्मेट रख सकते हैं। अभी हमने जो टेबल यहाँ जनरेट किया स्कैप फोल्डिंग से, मैं उसी का टेम्पलेट यूज़ कर देता हूँ, तो टाइम ताकि हमारा ज़्यादा दाया ना हो, तो हम यहाँ से सिंपली इस लेआउट को यहाँ तक पे कॉपी में कर देते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम अपने खुद से डेटा लिख लेते हैं, यूनिक टोकन, ठीक है। हम कर देंगे डेट, हम तो कर देंगे सेशन नेम, हम कर देंगे डॉक्टर, डायरेक्टली एक ही के अंदर हम शो करवा देंगे, सिंपल। और टेबल को बंद करेंगे, यहाँ पे टी बॉडी बनाएंगे, और इस टी बॉडी के अंदर हम एक आईडी पास कर दें माई डेटा के नाम से, या माई रिज़ल्ट कर देते हैं। जो भी रिज़ल्ट आएगा वो इस आईडी के ऊपर हिट करेगा, ठीक है। अच्छा, आप कोड करते हैं jQuery का, स्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, उसके बाद फंक्शन, और देन हम यहाँ पे टारगेट करेंगे अपने बटन को। किस बटन को टारगेट कर रहे हैं? btn रिपोर्ट। जब इस पर कोई बंदा क्लिक करे तो फंक्शन चले, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे गेट मेथड को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम सबसे पहले URL देंगे। हम यहाँ URL दे देते हैं, टोकन का कंट्रोलर है, और इसके अंदर हमारे पास गेट रिपोर्ट के नाम से डेटा पड़ा है।
उसके बाद हम यहाँ पे फंक्शन चलाएंगे, ठीक है। हम यहाँ लिखते हैं डेटा, बल्कि डायरेक्टली डेटा का फंक्शन चलाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे ईच का लूप चलाएंगे। डेटा डिफ़ाइन करेंगे, जो डेटा वहाँ से आ रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे इसमें की और उसकी वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद इसमें हमें फंक्शन चलाना चाहिए था, फंक्शन चलेगा कॉल बैक, और यहाँ पे आएगा ठीक है, ईच का फंक्शन चला। उसके बाद हम यहाँ पे एक, ठीक है, ये फंक्शन चलाएंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं की और यहाँ लिखते हैं उसकी वैल्यू। अच्छा, अब हम यहाँ पे चलते हैं, टारगेट करते हैं कि ये हमारा डेटा है और इसमें जो है अपेंड करेंगे। क्या अपेंड करें? PR TD क्लोज TD ओपन। इस तरह ये बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। जितने हमें चाहिए वो हम यहाँ लगा देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे वेल डॉट, सबसे पहले हमें क्या चीज़ चाहिए, अपने डेटा के अगेंस्ट, तो हम, क्योंकि इसके अगेंस्ट ला रहे हैं टोकन रिजल्ट के, तो हम जाके यहाँ से देख लेते हैं कि जब टोकन का आउटपुट आता है तो उसमें कौन कौन से कॉलम शो हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वेल डॉट स्पेशलाइजेशन, उसके बाद हम चलते हैं पेशेंट का नाम, और देन हमें चाहिए यहाँ पे टोकन की डेट, और तो एक ऐसा डेटा और चाहिए। अब हम यहाँ लास्ट में TR बंद कर दें, ठीक है। इस तरह यहाँ पे हम यूनिक टोकन लाएंगे, ठीक है। पेशेंट नेम 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है,
सही है। ठीक है जी, तो ये कर दिया हमने। अब हम सिंपल अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं कि क्या ये आउटपुट ठीक लाता है या नहीं लाता। हाँ, एक काम हमें और भी करना था, वो क्या है वो भी हमें देखना होगा। यहाँ पे हमें str इसको टारगेट करना होगा। str.val कॉमा एंड .val। अच्छा, ये str एंड क्या है? बेसिकली ये जो है इनको आईडी देनी होगी, str और इसको आईडी एंड। ठीक है, बाकी डेटा हमारा गेट हो जाएगा। सिंपल। रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आता है। अभी हमने इसके साइड बार में भी लिंक नहीं किया, तो साइड बार में भी हमें एक लिंक देना होगा रिपोर्टिंग के नाम से। तो लेआउट पे चलते हैं, जहाँ पे हम लॉग आउट कर रहे हैं हमें ऐसा ही एक लिंक देना है, तो मैं इसी तरह का लिंक दे देता हूँ रिपोर्टिंग के नाम से। और ये रिपोर्टिंग है कहाँ? बेसिकली ये है टोकन के कंट्रोलर में। ठीक है, यहाँ हम कर देते हैं रिपोर्टिंग। सिंपल। रिपोर्टिंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, हमारे पास बटन का डेटा क्यों नहीं आ रहा? ओके, तो इस पे वैल्यू देते हैं रिपोर्ट। ठीक है, ये जो हमारे पास ऊपर है इसको हम हटा देते हैं। ओके, हम यहाँ से डेट देते हैं कोई आगे की, रिपोर्ट डेटा आ गया। अब डेटा इस अंदाज में आ रहा है। इस डेटा को सही करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है मोमेंट जेएस की। आप यहाँ जाएं, इसका सीडीएन हमें लगाना होगा। बेसिकली फाइल ये करती क्या है, डेट फॉर्मेट करती है डेट को। हम यहाँ डाउनलोड पे चलते हैं। ठीक है, ये सारा कोड है, आप चाहें तो सीडीएन यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इस पूरे कोड को कॉपी करता हूँ, अपनी इसको प्रोग्राम को बंद करता हूँ। यहाँ पे चलते हैं, स्क्रिप्ट के अंदर ही मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ। न्यू आइटम पे जाके मैं यहाँ से जनरल पे चलता हूँ, और यहाँ से मुझे चूँकि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ से एक सिंपल, इसमें डायरेक्टली फाइल नहीं आ रही जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, मैं यहाँ खुद लिख लेता हूँ moment.js, इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं सारा कोड। ठीक है, और जो हमारी स्क्रीन है, यानी जहाँ पे हम ये सर्चिंग कर रहे हैं, jQuery के बाद इस मोमेंट वाली फाइल को कभी यहाँ पे लिंक दे दें। लिंक देने के बाद आपने क्या करना है, जहाँ पे आपका डेट का ऑप्शन आ रहा है ये वाला, इसके ऊपर आप मोमेंट का मेथड यूज़ करेंगे, और इसके फॉर्मेट पे जाके आपने यहाँ पे इसका फॉर्मेट देना है
इस तरह। अब मैं ज़रा अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ और अब मैं दिखाता हूँ कि ये क्या आउटपुट आ रहा है। और ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है बेसिकली इन्हीं की वेबसाइट से पढ़ा है। ये देखें ये सारा फॉर्मेट है। अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट चाहिए आप इस तरह यूज़ करें, ठीक है। अगर आपको जो फॉर्मेट चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर हम अपने ऐप को रन करते हैं। चलते हैं रिपोर्टिंग पे। रिपोर्टिंग पे जाने के बाद में कोई डेट सर्च करते हैं। अभी इस डेट का डेटा है नहीं, हम आगे की तरह डेट देते हैं। रिपोर्ट, ये देखें प्रॉपर डेटा आ गया। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह हम MVC के ऊपर एक स्मॉल लेवल की ऐप क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं बड़ा डिटेल में शॉपिंग कार्ट की पूरी सीरीज़ रख चुका हूँ। जो लोग न्यू हैं और वो क्विकली स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो किसी हद तक आपको हेल्प करे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँ। और अगर आपकी कोई सजेशन है कि क्या मैं इस तरह की सीरीज़ कंटिन्यू रखूँ तो आप जो है कमेंट करें और ये भी बताएं कि कौन सी आपकी फेवरेट टेक्नोलॉजी है जिसको मैं फुलफ़िल करूँ अपने इस चैनल के ऊपर। तो इस वीडियो के साथ बने रहने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।